उत्तराखंड के चमोली में छठे दिन भी जिंदगी की तलाश जारी, राहत और बचाव का काम अब भी जारी। रात भर काम करती रही रेस्क्यू टीम, जेसीबी लगाकर डंपर से बाहर लाया गया मलबा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार राहत के काम में जुटी। सुरंग में 35 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका। सुरंग में 15 मीटर की ऊंचाई तक भरा है मलबा, रास्ता बनाने की कोशिश जारी। हादसे में 36 की गई जान, 168 लोग लापता। बरामद शवों में 9 की हो सकी है पहचान, 12 लोगों की पहचान मुश्किल। धौली गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद कुछ देर के लिए रोका गया रेस्क्यू ऑपरेशन, पानी घटने के बाद फिर से हुआ शुरू। नदी के किनारों पर ली जा रही है लापता लोगों को ढूंढने की कोशिश, जी जान से जुटे हैं आईटीबीपी के जवान। ग्लेशियर फटने के बाद ऊंचाई में पहाड़ों में कई जगह भारी जल जमाव, राज्य के डिजास्टर डिपार्टमेंट को दी गई तस्वीर। कांग्रेस नेता हरीश रावत आज त्रासदी पर सीएम रावत से करेंगे बात, जलवायु परिवर्तन से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पैदा दिक्कत पर होगी बातचीत। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट ने बुलाया 12 घंटे का बंद, विरोध प्रदर्शन का आयोजन। कांग्रेस ने किया बंद का आह्वान, पुलिस का कार्रवाई का विरोध। कोलकाता में कल लेफ्ट और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरे थे सड़क पर, रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने की थी बैरिकेड तोड़ने की कोशिश, पुलिस के साथ हुई थी झड़प। पुलिस के प्रदर्शनकारी छात्रों पर किया गया था लाठीचार्ज, लेफ्ट और कांग्रेस ने किया विरोध। पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे गृह मंत्री अमित शाह, कूच बिहार और ठाकुर नगर में परिवर्तन यात्रा को दिखाई थी हरी झंडी। परिवर्तन यात्रा में बीजेपी के बड़े दिग्गज शामिल, आज स्मृति ईरानी बंगाल दौरे पर। कलकत्ता हाईकोर्ट से बीजेपी को बड़ी राहत, परिवर्तन यात्रा पर रोक की मांग वाली जनहित याचिका खारिज। मालदा में ममता बनर्जी ने रैली को किया संबोधित, बीजेपी पर जमकर किया पलटवार। सिलीगुड़ी में बीजेपी महिला मोर्चा ने निकाली रैली, ममता सरकार पर लगाया करप्शन का आरोप। आज इंडिया टुडे ईस्ट कॉन्क्लेव का दूसरा दिन, कई बड़ी हस्तियां बंगाल की सियासत पर करेंगी चर्चा। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट में गृह मंत्री अमित शाह ने किया बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने का दावा, कहा 200 से ज्यादा सीटों पर होगी जीत। अमित शाह ने नहीं किया बीजेपी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाम का खुलासा, कहा बंगाल के बेटे को मिलेगी जिम्मेदारी। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर किया पलटवार, नफरत की राजनीति का मढ़ा आरोप। इंडिया टुडे ईस्ट कॉन्क्लेव में ममता बनर्जी ने जय श्री राम को लेकर दिया जवाब, पूछा जय सिया राम क्यों नहीं बोलते। एलएसी के मुद्दे पर राहुल गांधी का गंभीर आरोप, सरकार ने भारत की पवित्र जमीन चीन को पकड़ाई। राहुल गांधी आज 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर, किसानों के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। राजस्थान में आज किसानों की बड़ी मुहिम, सभी टोल प्लाजा को फ्री करने की योजना। राहुल ने सरकार को घेरने के लिए हम दो और हमारे दो के नारे का किया इस्तेमाल, कहा नए रूप में आ गया है स्लोगन। राहुल गांधी ने लोकसभा में आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को दी श्रद्धांजलि, अपनी पार्टी के सांसदों से रखवाया 2 मिनट का मौन। सिंघू बॉर्डर पर जमे हैं आंदोलनकारी, आगे की रणनीति का किया ऐलान। हरियाणा में किसानों का समर्थन कर रही है खाप पंचायत, हिसार में पुनिया खाप ने किया दिल्ली कूच का ऐलान। धौलपुर में खेती कानून के खिलाफ लामबंद हुए किसान, ट्रैक्टर और बाइक पर निकाली रैली। लाल किले मामले में आरोपियों पर लगातार कस रहा है शिकंजा, पूछताछ में हिंसा की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रही है पुलिस। दिल्ली की सरहद पर अब दूसरे राज्यों में फैल रहा है किसान आंदोलन, यूपी राजस्थान हरियाणा में हो रही किसान की महापंचायत। किसान आंदोलन के लिए करनाल से मदद, 150 निजी एम्बुलेंस सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना। किसान आंदोलन के 77वें दिन पूरे, दिल्ली के 3 बॉर्डर पर जमे हैं किसान। संयुक्त मोर्चा ने जारी किया बयान, आज मुरादाबाद के बिलारी में किसानों की पंचायत। संयुक्त मोर्चा की तरफ से पूरे देश में पंचायत करने का ऐलान, आंदोलन का लक्ष्य है कर्जा मुक्ति पूरा दाम। हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा किसान आंदोलन में आधे से ज्यादा कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है। दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा की हत्या पर सियासी बवाल, बीजेपी युवा मोर्चा का था कार्यकर्ता। रिंकू के परिवार के मुताबिक धार्मिक टिप्पणी को लेकर पड़ोस में रहता था मतभेद, बर्थडे पार्टी के दौरान बढ़ा झगड़ा। घर वालों ने बताया घर में घुसकर आरोपी ने किया हमला, चाकू मारकर किया जख्मी, अस्पताल पहुंचने तक झगड़ा। संबित पात्रा ने किया ट्वीट, रिंकू शर्मा जय श्री राम।
वीएचपी के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन का बयान, आरोपियों को फांसी देने की मांग। महंगे पेट्रोल डीजल के दाम के खिलाफ गुस्सा, अमृतसर में कांग्रेस का प्रदर्शन। गुजरात में 6 नगर निगमों के चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार अभियान शुरू, सीएम विजय रूपाणी भी रहे मौजूद। पंजाब के जगरांव में किसानों ने की महापंचायत, सरकार से कानून वापस लेने की गुजारिश। केरल विपक्ष के नेता चेन्नी थला की यात्रा कोच्चि पहुंची, हजारों लोगों ने किया स्वागत। वाणिज्य मंत्रालय का उद्योग मंथन कार्यक्रम शुरू, उत्पादन के साथ क्वालिटी बढ़ाने पर जोर। जैसलमेर में कोरोना का खतरा कम, विश्व विख्यात डेजर्ट फेस्टिवल को मिली मंजूरी, 25 फरवरी से होगा फेस्टिवल। झारखंड में 5 लाख साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होंगे तैयार, 50 साइबर पीस क्लब भी बनेंगे। सीतामढ़ी में रीगा शुगर मिल में रेल मंत्रालय को डोनेट किया गया लोकोमोटिव स्टीम रेल इंजन, 11 साल पहले तक शुगर कंपनी में दे रहा था सेवा। भुवनेश्वर और गंजिम में करोड़ों के प्रोजेक्ट शुरू, सीएम पटनायक ने किया उद्घाटन। पुणे में सिम्बायोसिस ने नए छात्रों का किया शानदार ढोल नगाड़ों से स्वागत, रेड कार्पेट भी बिछाया। पटना में सड़क निर्माण के खिलाफ उतरे किसान और महिलाएं, कम मुआवजा देने को लेकर नाराज हैं लोग। इस बार यूपी विधानसभा में बजट सत्र की कार्रवाई पेपरलेस, विधायकों को 14 फरवरी के बीच 2 शिफ्ट्स में आईपैड चलाने की दी जाएगी ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश में लव जिहाद कानून को 1 महीना हुआ पूरा, कुल 23 मामले किए गए दर्ज। लखनऊ एयरपोर्ट पर 50 लाख का सोना सूटकेस में छिपाकर ले जा रहे 3 युवक गिरफ्तार, शारजाह से आए थे तीनों युवक। लुधियाना में लाखों की लूटपाट करने वाला बदमाश गिरफ्तार, 3.5 लाख नकदी और हथियार बरामद। ओडिशा में बजट सत्र की तैयारी, स्पीकर ने बुलाई सभी दलों की बैठक। उधमपुर में पहली बार किसान मेला आयोजित, अफसरों ने सुनी किसानों की दिक्कतें। जम्मू में नया बस अड्डा और मल्टीलेवल कार पार्किंग बनी, उपराज्यपाल ने किया उद्घाटन। मध्य प्रदेश के सागर में शमशान घाट में चल रही अनोखी पाठशाला, अर्थियों के सिक्के बीनने वाले बच्चों को दी जा रही है शिक्षा। माता वैष्णो के भक्तों के लिए बड़ा तोहफा, पुरानी गुफा से भी दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। बुलंदशहर के सॉल्वेंट फैक्ट्री में आग, कई दमकलों ने मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। यवतमाल में दिन दहाड़े 17 लाख की नकदी से भरा बैग चोरी, वारदात सीसीटीवी में कैद। बारामती में जमीन विवाद में वृद्ध महिला की हत्या, सबूत मिटाने के लिए कुटिया में जलाया शव। गोरखपुर में बीजेपी विधायक से ठगी, ट्रैवल कंपनी ने पैसे लेकर भी बुक नहीं करवाई हवाई टिकट। बाराबंकी में रिश्वत देते पुलिस वाले कैमरे में कैद, सिपाही को किया गया सस्पेंड।